चाहिए थे। रक्षाबंधन के लिए साड़ी खरीदनी थी, वो इनकी सैलरी नहीं आई है ना, तो इन्होंने कहा था कि मम्मी से ले लेना। तेरे पास इतनी साड़ी पड़ी है पुरानी, पहन ले उसमें से कोई सी भी, मैं नहीं दे रही। देवरानी जी, आप सब्जी में नमक डालना ही भूल गई। अंदर आओ। ठीक है दीदी, मैं आती हूँ। दीदी सब्जी में नमक है तो? अरे वो सब छोड़ो, तुम ये साड़ी देखकर बताओ ना कौन सी अच्छी लग रही है। दीदी अच्छी तो सारी लग रही है, पर वो ब्लू वाली ज्यादा अच्छी लग रही है। ये वाली? हाँ दीदी, अब यही वाली पहन के जाओ। तो ये आज से तुम्हारी हुई? नहीं दीदी, इसकी जरूरत नहीं है। क्योंकि ये मैं अपने लिए नहीं तुम्हारे लिए निकाल रही थी, और ये नई भी है। नहीं दीदी, मैं इसे नहीं ले सकती। ऐसे कैसे नहीं ले सकती? तुम ही तो हमेशा कहती हो कि मुझे कभी बहन की कमी महसूस ही नहीं होती। दीदी आप मेरी बहन जैसी हो, तो अब मेरी साड़ी नहीं ले सकती? पर दीदी अगर माँ जी ने कुछ बोला तो? अब दो बहनों के बीच में माँ जी क्यों कुछ बोलेगी? ये लो। दीदी आज आपने फिर से साबित कर दिया कि आप मेरी बड़ी बहन जैसी हो। और सुनो, कुछ भी जरूरत पड़े तो मुझे बोला करो, मुझसे जितना हो पाएगा मैं तुम्हारे लिए करूंगी। भाभी यहाँ खड़ी रो रही हो, जब माँ तुम्हें बातें सुनाती हैं तब कुछ क्यों नहीं कहती? मुझे सुनकर इतना गुस्सा आता है तो तुम्हें कितना आता होगा। अर्पणा, जिनके सिर पे माँ बाप का हाथ नहीं होता ना, वो किसी को कभी कुछ नहीं कह सकते। खैर, तू इन सब बातों से दूर रह। और देख, मैं रह रही हूं ना इस घर में, अगर मैंने भी जवाब देना शुरू कर दिया तो फिर मैं कहाँ जाऊंगी? आप टेंशन मत लो भाभी, माँ से तो मैं बात करती हूँ। हाँ बस रोना मत। क्या भाभी ने सही कहा? आपकी क्या राय है? कमेंट करके जरूर बताइएगा। देवरानी जी, क्या किचन में नए बर्तन तुमने निकाले? हाँ जेठानी जी, वो मैंने ही निकाला है। वो क्या है ना, कल मेरा छोटा भाई आया हुआ था, तो घर में पुराने बर्तन थे, उसमें देना अच्छा नहीं लगा। और ये वॉशिंग मशीन भी तुमने यूज की है? हाँ जेठानी जी, मैंने ही चलाया है। वो क्या है ना, घर में बहुत सारे कपड़े हो गए थे धुलने के लिए, इसलिए। देवरानी जी, अगर इतना ही शौक था वॉशिंग मशीन चलाने का तो आपने मायके से ले आती। मायके से तो आप खाली हाथ आ गई। घर में तो हम 4 ही लोग रहते हैं ना, जेठ जी, आप, मैं और ये, हम चारों के कपड़े तो एक ही मशीन में धुल जाते हैं। क्या दूसरी मशीन लाके घर में आपको लॉन्ड्री खोलनी है? अच्छा, जबान संभाल के बात करो, जेठानी हूँ मैं तुम्हारी। तो आप भी कान खोलकर सुन लीजिए जेठानी जी, मैं भी देवरानी हूँ आपकी। ये जो आप हर दूसरे तीसरे दिन मुझे ताने मारने चली आती है ना कि ये नहीं लेकर आई दहेज में, वो नहीं लेकर आई दहेज में, ये सब इस घर में नहीं चलने वाला है। आपको पता भी है ये सब सुनकर मुझे कितना बुरा लगता है। अब तो मैं तुझे बताती हूँ, अब तो बंटवारा होके ही रहेगा। हाँ हाँ, जाइए जाइए, इस घर का बंटवारा करवा ही लीजिए, मैं भी सुकून से रह सकूंगी आखिर इस घर में। अरे देवरानी जी, क्या हुआ? तुम अभी तक रूम पे बैठी हो, बाहर क्यों नहीं आई? तुम बताओ तो जरा मुझे क्या हुआ है। हाँ जेठानी जी, थोड़ी परेशान तो हूँ, क्योंकि अभी नई नई शादी हुई है ना, तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि किससे क्या बात करनी है, कैसे बात करनी है, कहीं मेरी बातें किसी को बुरा ना लग जाए। देखो, नई नहीं हो, ऐसा तो होता ही है कि तुम्हारी बहन जैसी जेठानी है ना, वो तुम्हें सब कुछ सिखा देगी। पर दीदी ये परिवार, तुम यकीन मानो, ये परिवार बहुत अच्छा है। अगर तुम यहाँ अच्छे से रही ना, तो ये तुम्हें तुम्हारे मायके की कमी भी महसूस नहीं होने देंगे। पर तुम क्यों इतनी फिक्र कर रही हो? तुम्हारी तो लव मैरिज है ना, देवर जी तो तुम्हारे इशारों पे नाचते हैं। हाँ दीदी, आप भी क्या ही बोल रही हैं। अरे अरे, तुम अभी भी ये सब काम लेके बैठी हो? तुम नहीं हो ना, तुम जाओ जाके आराम करो। अरे नहीं नहीं दीदी, आप रहने दीजिए, मैं कर लूंगी। अरे कहाँ ना, तुम जाओ, मैं सब कर दूंगी। देवरानी जेठानी के प्यार के लिए एक लाइक तो बनता है। जेठानी जी, हाँ देवरानी जी, जेठानी जी, वो मैं आपसे ये पूछने आई थी कि इनके फोन में बार बार किसी का कॉल आ रहा है, किसी का मैसेज आ रहा है, तो क्या आप मुझे पढ़कर बता देंगे इसमें क्या लिखा है? आपके देवर जी नहाने गए हैं। पर क्यों देवरानी जी, तुम्हें मैसेज पढ़ना नहीं आता है? नहीं जेठानी जी, मुझे अंग्रेजी पढ़ना नहीं आता है। कोई बात नहीं, मैं तुम्हें पढ़कर सुना देती हूँ। ठीक है जेठानी जी। अरे देवर जी तो देवरानी जी को धोखा दे रहे हैं, अगर ये बात देवरानी जी को पता चली तो उन्हें बहुत बुरा लगेगा। क्या हुआ जेठानी जी, बताइए ना क्या लिखा है इसमें। कुछ नहीं देवरानी जी, वो देवर जी के ऑफिस से कुछ इम्पोर्टेंट मैसेज था, बस, और कुछ नहीं। अच्छा जेठानी जी, मुझे थोड़ा सा काम है, मैं जाती हूँ। देवरानी जी प्लीज मेरी बात का बुरा मत मानना। क्या हुआ अगर तुम अपने मायके में नहीं पढ़ पाई, पर तुम यहाँ कोशिश करो, देवर जी से 1 घंटे रोज टाइम निकाल कर पढ़ लिया करो। अगर देवर जी नहीं पढ़ाते तो मैं तुम्हें पढ़ा दूंगी। देखो, जिंदगी में काम के साथ साथ पढ़ाई भी जरूरी है। देवरानी जी अगर तुम पढ़ लोगी तो ऐसी छोटी छोटी चीजों के लिए तुम्हें दूसरों के पास नहीं जाना पड़ेगा। जी जेठानी जी, ठीक है, जाओ तुम जाकर अपना काम कर लो। जेठानी की बातों से शादी से पहले अपने घर से खाना बनाना नहीं सीख के आ सकती थी? मेरे को गंदा खाना बनाती है। ओ प्लीज, वो मेरा मायका है, कोई होटल मैनेजमेंट का कोर्स नहीं। मम्मी जी, मायके से आपके लिए साड़ी आई है।
अरे वाह बहू, साड़ी तो बहुत अच्छी है, लेकिन एक बात बता, तेरे पापा की वो टाटा मोटर्स की कंपनी कैसी चल रही है? पर मम्मी जी वो टाटा मोटर्स की कंपनी मेरे पापा की थोड़ी है। अच्छा, नहीं है क्या? नहीं। तो क्या जरूरत थी इतनी महंगी साड़ी भेजने की? आज मम्मी जी आपके लिए साड़ी आई है, कल मम्मी जी आपके लिए शॉल आई है, परसों मम्मी जी आपके लिए मिठाई और भाजी आई है। वो मम्मी जी? क्या मम्मी? बेटा, जब तुम शादी करके इस घर में नहीं आई थी ना, तभी भी हम खाना खा रहे थे और कपड़े पहन रहे थे। वो मम्मी जी, मेरी माँ कहती है इससे प्यार बना रहता है। बहू, प्यार ही बनाना है ना तो कभी अपनी माँ से कहना आए हमारे घर, साथ में खाना खाएंगे, गप्पे लड़ाएंगे और प्यार बढ़ाएंगे। ठीक है मम्मी जी। मेरी छुटकी बहू का मंगलसूत्र तो बहुत अच्छा बना है, सब लोग देखते रह जाएंगे शादी में। माँ जी, एक ऐसा ही मंगलसूत्र आप मेरे लिए भी बनवा दीजिए। चुप कर बड़की बहुरिया, देख रही है ना कि छोटका बेटवा की शादी में कितना खर्चा हो रहा है और तुझे अपनी पड़ी हुई है। माँ जी, मेरे पास एक भी मंगलसूत्र नहीं है। हाँ तो पैसे बचेंगे तो बनवा दूंगी, अब जा यहाँ से, मेरा मुँह मत देख। ठीक है माँ जी। माँ जी, वो देवर जी की शादी में पहनने के लिए आज मार्केट में मैंने एक लहंगा देखा था, कुछ 15-20 हजार का था। अगर आप थोड़े से पैसे दे देती तो मैं वो लहंगा खरीद लूंगी। अच्छा, अब इन महारानी की नजर पहले मंगलसूत्र पर थी, अब इनको 20 हजार का लहंगा चाहिए। पैसे का पेड़ लगा के रखी हूँ, ऐसे तोड़ूंगी और तुझे लाकर दे दूंगी। क्यों, तेरे बाप ने दहेज में नहीं दिया तुझे साड़ियाँ जो तू मेरे पास मुँह उठाकर चली आई? साड़ियाँ तो बहुत है, पर वो सब अब पुरानी हो चुकी हैं। पुराने हैं तो क्या हुआ, जो है वही पहन, ठीक है? उतना ही तेरे लिए बहुत है। जी माँ जी। और हाँ सुन, ये उठाकर मेरी तिजोरी में रख दे, इस पे अपनी नजर मत गड़ाइयो। देवरानी जी, तुम्हें प्यास लगी थी ना, ये लो पानी। अच्छा, कुछ भी जरूरत हो तो मुझे बुला लेना। जी दीदी। सुनो काली माई, ओह सॉरी भाभी जी, ये मम्मी ने दिया है, बोली कि हाथ में बांध के सो जाना, सुबह कोई रस्म है। ठीक है ननन जी। और हाँ, एसी चालू मत करना, लाइट बिल बहुत ज्यादा आता है। सुनो ननन जी, आपके भैया नहीं आए अभी तक? अच्छा, तो तुम यहाँ सपने सजा के बैठी हो कि भैया आएंगे? तुम्हारी वजह से भैया अब तक घर नहीं आए, मुझे तो लग रहा है भैया उधर ही सो गए रहेंगे। पर ये शादी तो दोनों परिवार की मर्जी से हुई है ना? ये शादी किसी परिवार की मर्जी से नहीं हुई है, बल्कि तुम्हारे बाप का पैसा देखकर मम्मी ने जबरदस्ती शादी करा दी। वैसे भी भैया किसी और से ही प्यार करते थे, लेकिन माँ बाप के सामने बच्चों की कहाँ ही चलती है। गुड नाइट भाभी जी। कुछ माँ बाप अपने लालच के चक्कर में किसी की बेटी और अपने बेटे की जिंदगी तक बर्बाद कर देते हैं। माँ जी, आपको पता है देवरानी जी प्रेग्नेंट हैं। क्या बोल रही है तू? अगर ऐसा होता ना तो बड़ी बहू पहले मुझे आके बताती। अरे माँ जी, मैं सही कह रही हूँ, सुबह से 10 बार उल्टी करते हुए देखा मैंने। ऐसा क्या? बड़ी बहू। जी माँ जी। बहू, आज तो तुमने हमें धरती पे ही स्वर्ग दिखवा दिया। अब तो मैं भी समाज में छाती चौड़ी करके घूम सकती हूँ, क्योंकि मेरे घर में एक लल्ला आने वाला है। ऐसे ही हमेशा दूधो नहाओ और पूतो फलो। माँ जी, आपको ये क्या हो गया है? आप ये कैसी कैसी बातें कर रही हो? अरे सही तो कह रही हूँ, तू पेट से है ना बहू। माँ जी, ये अफवाह आपके पास आके किसने फैलाई? मैंने, क्योंकि आप बार बार उल्टी कर रही थी तो मैंने देख लिया था आपको। माँ जी, वो मैंने कल के बासी छोले कुलचे खा लिए थे, इसके कारण मेरा पेट खराब हो गया था, इसलिए मैं सुबह से उल्टी करे जा रही हूँ। आप लोग तो कुछ और। अन्नू, एक बात बताओ यार, मेरी बहन जब भी ससुराल से आती है मायके में, तो मैं एक चीज गौर करता हूँ कि तुम उसे देखते ही अकेले में मायूस होकर चुपचाप क्यों बैठ जाती हो? मैं क्या करूँ, ननद जी जब भी आती हैं, मम्मी जी और ननद जी जब एक कमरे में बात कर रही होती है ना, और मैं वहां जाने की कोशिश करती हूँ, तो मेरी आहट सुन के ही चुप हो जाते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि वो लोग मेरे बारे में ही बातें कर रहे हैं, और ये मुझे बहुत बुरा लगता है। वो तो मेरी माँ है और बहन है, मैं उन्हें कुछ नहीं बोल सकता। वो क्या है नानू, हम लड़के हैं और हम लड़कों की जिंदगी इन रिश्तों में बंध के रह जाती है। मगर हाँ, मैं तुम्हें यकीन दिलाता हूँ और मैं तुमसे वादा भी करता हूँ कि ना ही तो तुम्हें अकेला छोड़ूंगा और ना ही तुम्हारी इज्जत कम होने दूंगा। अगर दुनिया में सारे पति की सोच आपके जैसी हो ना, तो कोई भी औरत अपने आप को अकेला महसूस नहीं करेगी। और मैं बहुत खुशनसीब हूँ कि आप मेरे पति हो। वादा है वादा, चाहेंगे तुमको जीवन से ज्यादा है वादा। बहू, दीदी आपने छोटे का टिफिन बना दिया है ना? कहाँ जा रही है? मायके जा रही हूँ माँ जी।